हाँ, पुष्कर गयन, काशी गयन, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, ये सब तीर्थन के नाम है, सब जनते हैं। एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाणा इतस्ततः, ये सब तीर्थन का घूमत घामत दुनिया में सब जगह घूमत घामत कहाँ पहुँचन? वृंदावन। वृंदावन में जब पहुँचन तरुणी व्रताग्रे है तो वृंदावन में नहीं पहुँचे। अब यह संसार देख के काफ़ी दुखी हुए और कलयुग के वर्णन करें, कलयुग में कहा है। देखा कलयुग में हम सब हैं तो हमका पता कहा है, चूँकि पुराण में लिखा है तो बतावे का पड़ा था पंडित बाबा का, पर केहू का पसंद नहीं आवे तो बताई थे। तरुणी भ्रताग्रे श्यानको बुद्धिदायका, गृहस्थी में माता पिता की सेवा तब तक की है जब तक माता पिता के तिजोरी की चाबी नहीं मिलती। बाप मातारी के आजकल लोग तभी तक सेवा करते हैं जब तक पैसा ना मिले। यदि बाप महतारी खाता लिखा दिन जमीन तोरे नाम, तब अब किनारे चला बूढ़ा बुढ़िया, अब हो हाँ बैठ राधे ही थे, यह हो जाती। कलयुग के पहल नियम है। और सर्वाधिकार प्राप्त हो जाए सो ही देवी जी का चलावा हो जाएगा। सलगी जवाबदारी पत्नी ले ली थी कि घर अब हम चलाओ। माता पिताजी का खटिया में बैठा दे थी, जितना काम भा उनका सेवा करिस, नहीं तो उनका आंख दिखाइस। पहल दूसर है श्याल को बुद्धिदायका, सार जौन हुआ था आज के डेट में जब हम हाथों देखी तो वहाँ जहाँ नौकरी कहे हैं तो वहाँ यह बताए थे कि तुम्हारा भाई बड़ा दुश्मन है, सार तो ही बहुत चाहत है। हाँ पंडित जी अपना सही बताएं, दक्षिणा बढ़ गए। यह भाग में क्लियर लिखा है श्याल को बुद्धिदायका, जो सार होई वह बुद्धिदायक होई, वह सबसे ज्यादा बुद्धि दे। बाप के बुद्धि न चली, भाई के बुद्धि न चली, गांव वाले ने चली, कहीं एक बार उसे पूछ लिया हो कौन गांव कह रहा है उसे पूछ लिया। तो श्याल को बुद्धिदायका, हम तो अपन बताएंगे कि हाथ देके पहले हम कही थे कि नहीं रे भाई तो पसंद नहीं करे तो सार तो ही बहुत माने थे, कहीं हाँ महाराज जी अपना जान गए। कलयुग के 72 लक्षण हैं, अब इतना समय नहीं आए। 72 लक्षण हाथ देके केहू के तुम बता दिया, वो के ऊपर फिट बैठा थे, वह कहा था नहीं गुरु जी बहुत जाना थे, और जबकि गुरु जी जाना थे कि हम सब गलत बता रहे हैं तो वही वो सही मान लेते। तो श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रय लोभा दंपत्ति च कलमसा, लड़कियन के बिक्री शुरू हो जाई और कलयुग में नाना तरह की जो आदत बिगड़ रही है, सत्संग से लोग दूर रही हैं, कथा के लगे आओ जाप लजई हैं और भगवान के नाम लिया तो हो जा चल काबे बूढ़ हो गए हैं। शंकराचार्य जी 9 साल में तपस्या करें चले गए थे और पूरा दिग्विजय करें, भगवान की कथा सुने के पूजा करे के कोनो उम्र नहीं, बस मन में भक्ति चाहिए, श्रद्धा चाहिए। हम अपने आप एक नियम बना लिए हैं कि क्या बूढ़ हो गए रे सब कही रही, सब 70-80 साल के हो जाए, जब काने में न सुनई तब हम भागवत सुनब, जब आंखें में न दिखाई तब हम तीरथ करे जाब, जब पैर में न चल बर रही तब हम मंदिर जाब, कहीं फिर हेलीकॉप्टर से चले जा, गधा से चले जा, ऐसे चले जा, और कहा कहे के मतलब वह तरह करके ये सब कलयुग। वार्ता को भी न पृछते गे ही, कौनो बड़ा भारी काम घर में होई तो आपस में मशविरा न करी है, एक आदमी कही हम ऐसा करब, एक आदमी कही हम ऐसा करब, एक आदमी ऐसा करब। एवं पश्चान कलोर्दोषान पर्यटान अवनिमहीन यमुना तटमापन्नो यत्र लीला हरे नभा, बहुत सारा कलयुग के लिखा है, नारद जी बताएं एक के बाद बताएंगे। एवं पश्चान कलेर दोषा, कलयुग के यह तरह के जो दोष है उन्हें देखे के बाद पर्यटन अग्नि महिम, अग्नि खाते पृथ्वी का, पूरी पृथ्वी का हम घूमत घूमत यमुना तटमान, यमुना तटो महापन्नो यत्र लीला हरे भव, यमुना तटमा जहाँ भगवान की लीला होती वहाँ हम पहुँचे। तत्राश्चर्य मया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीश्वरा, है मुनीश्वर वहाँ हमने क्या देखा, आश्चर्य की बात है वही सुनिए। एकादु तरुणी तत्र निस्नाना खिन्न मानसा, एक वहाँ तरुणी बैठी थी, तरुणी माने औरत बैठ रही, जवान रही है ना, तत्र निस्ना खिन्न मानसा, पर वह बहुत दुखी रही, खिन्न मानसा खिन्न रही मतलब दीनता के भाव रहा चेहरा में और परेशान होकर उनके बैठ रही। और ओके आसपास और ओकर 2-3 वृद्ध बैठ रहे हैं, ओकर पूजा पाठ करेगा, बहुत सारी
सुंदरी स्त्रियां बैठ रही जी पर सेवा करत रही। वह हम ही देख के दूर से खाती का थी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मत चिंतामपि नाशयत् दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा पाप हरम परम। भो भो साधो, साधुता के बहुत सारे लक्षण हैं। साधु के ही कहा जाए, असाधु के ही कहा जाए। सब व्यक्ति साधु नहीं हो सके, सब व्यक्ति असाधु नहीं हो सके, कुछ बीच के होते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा साधु हुआ था, कुछ छोटा हुआ था। तो वह तरुणी नारद जी का देख के कहा थी, भो भो साधु, अरे अरे सुने जा भाई, कहाँ चले जाते हैं। इसे गोपाल चल जाता तो हम कहते रुक रुक गोपाल कहाँ चले जाते हैं। तो नारद जी का देख के, या तोरे मनी राम जी का बीच में ले आने की बात आए बोली थे, नहीं तो फिर मन बताए ना कि फिर जो वहाँ लगी हैं लोग और मन अंत चला जाए, तो बीच में यह लोक कथा का प्रयोग की जात है। तो महाराज जी कहाँ गए थे, रुकी रुकी थोड़ का, दर्शनम तत्र लोकस्य सर्व पाप हरम। साधु का दर्शन, गुरु का दर्शन, सारे ब्राह्मण का दर्शन, विप्र का दर्शन सारे पापों को हर लेता है। आपके तो हमें साक्षात दर्शन हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। नारद जी रुक गए, कहा था ना नारद देखा बिकल, कहा है चौपाई, नारद देखा बिकल जनता दयाला कोमल चित संता। तो बद देवी सविस्तारम स्वास्थ्य दुख से कारण, बड़ी दुखी बैठ है, तुम्हारे दुख के का कारण है हमका बतावा। अहम भक्ति इति ख्यातम इमो में तनयो मतो, मैं महाराज जी मैं भक्ति हूँ, इति अख्याता, अख्यात माना बोला जाना, मुझे भक्ति हूँ ऐसा बोला जाता है। द्वय मम सुतो, ये जो दोनों एक इधर पड़ा है जिसको बार बार पानी पिला रही हैं कि मरे ना पावे, कि गंगा जल डाला तुलसी डाला, इन दोनों हमारा लड़का है। ज्ञान वैराग्य मानो कल योगेन जर्जरो, ये इसका नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य, और कलयुग के प्रभाव से ये दोनों जर्जर हो गए हैं। अब आश्चर्य के बात है कि महतारी 25 साल के 30 साल के हो और लड़का 90 साल के बूढ़ हो। अब नारद जी के बड़ी समस्या हुई है कि अरे भाई यह का है, तू उसे पूछिन भाई यही कैसा है, हम तो नहीं सुने आज तक कि लड़का 90 साल का हो महतारी 25 साल के हो। तब फिर भक्ति बतावत थी, वृंदावनम पुनः प्राप्यम नवीनेन स्वरूपिणी इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते। द्रविड़ में भक्ति बताती है कि मैं भक्ति हूँ। द्रविड़ यानी साउथ में, दक्षिण में हम पैदा हुई, महाराष्ट्र में मेरा पालन पोषण हुआ, कर्नाटक में मैं थोड़ी तरुणी हुई, इसके बाद गुजरात गई, गुजरात जाए से हम फिर बूढ़ हो गए, पर वहाँ से जैसे वृंदावन आयन तो हम तो तरुण हो गए, क्योंकि वृंदावन में भक्ति है। वहाँ कहा थे रिक्शा वालों, यह कहा थे कि हटेंगे नहीं, कहा तुम हट जा, राधे 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 राधे, माने तुम हट जा, हर बात में राधे राधे। तो वृंदावन में जाते ही सब लोग अपना अपना ज्ञान वैराग्य छोड़ देते हैं, सबको आ जाती है भक्ति, सब भक्ति में बन जाते हैं। तो वृंदावन में जैसे ही मैं आई, पूरी तरह से तरुणी हो गई और जवान हो गई, पर हमारे बच्चे जो दोनों ज्ञान वैराग्य हैं ये उसी तरह के बूढ़े रह गए, क्योंकि भक्ति में ज्ञान वैराग्य नहीं होता। भक्ति में होता मेरो मन राधा राधा, नाचे राधा राधा। ज्ञान वाला बोलेगा, वैराग्य वाला बोला कि अरे हमको तो कुछ चाहिए नहीं, अहम ब्रह्मास्मि एको ब्रह्म द्वितीयो दिव्यानास्मि यद्यास्य आजीवा, एक ही ब्रह्म है, फिर ब्रह्म तो मंडप क्यों, भागवत क्यों, कुछ नहीं। तो ज्ञान ये कहता है, वैराग्य घर छोड़ के बैरागी बनने की बात करता है। तो वृंदावन में ना तो कोई ज्ञानी होता है ना कोई बैरागी होता है, मेरो मन राधा राधा, सबके मन में राधा माता का वास है। और कृष्ण से कम बहुत ज़्यादा ये बंद हो गया कार्य, अच्छा, तो कृष्ण से बहुत ज़्यादा माँ राधा की उपासना होती। इदम स्थानम परित्यज्य, पर इन दोनों लड़का यदि हमारे यहाँ बीमार रही हैं तो हम यह स्थान का वृंदावनों को छोड़ के विदेशम गम्य, विदेश चले जाओ। यह तरह करके बहुत हाथ पैर जोड़ के महाराज जी से चर्चा करिस, महाराज हमका कुछ उपाय बताई। तेनम लुब्धम सदाचार योग मार्गम तपस्थिता वर्षे वैसे क्रमज जाता मंगलम नाम भी दुर्लभे वृंदावन से संयोगात पुनस्त्वम तरणी नवः धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यादि यत्रता। यह वृंदावन धन्य है, यहाँ भक्ति की
नृत्य होते हैं, हर व्यक्ति नाच रहे हैं भक्ति से, हरे रामा हरे कृष्णा करके कीर्तन करके। यत् फलम चासि तपसा च योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कालो केशव कीर्तनात्। केशव की कीर्तन करने से वही फल मिलता है जो हजारों यज्ञों का काम मिलने से होता है। कलयुग के जयति जयति मायाम यस्य कायावधास्ते वचन रचनात्मकम केवलम चा एकलव्यम ध्रुवम पदम याति यत् कृतोप ध्रुवो अयम सकल सुकुलत ब्रह्मपुत्रम नमास्तिते। यह तरह करके सुंदर बहुत तरह से नारद जी का भक्ति कहिस। नारद जी वही ढाढ़स बधाइन कि अरे भाई भारत में तो बहुत भक्ति है, हर आदमी पूजा पाठ करते, दिन में 3 बेर करत है, जितनी जो टाइम मिलत होते चलत है, दिन भर रामनाथ के कीरत करत है, तो ही विदेश जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ रहो और ओके लड़कन का दोनों का ठीक करे के कोशिश करें। ठीक करे के कोशिश में उन्हें वेद पढ़ाइन, गीता पढ़ाइन, सूत्र पढ़ाइन, सब कुछ चीज़ उन्हें पढ़ाइन पे वो लड़कन का कोनो फर्क नहीं पड़ा। वो ऐसे कैसे आँखी खोले पढ़े फिर बैठ जाएँ। यह बीच में व्योम वाणी तदे भूमा ऋषे खिद्दत मत भी। नारद जी जब परेशान हो गए कि महाराज इन दोनों ठीक नहीं हो, कहीं ना करो, हम तो परेशान हो गए हों, तो वह समय व्योम वाणी, व्योम मतलब होता है आकाश, आकाश वाणी है कि सुकृत कर्म, ऐसा नारद जी कोई अच्छा काम करिए, सुकृत काम करिए जिससे ये दोनों ठीक हो जाएंगे। अब महाराज बता दो दिया कि दवाई खा लिया, अब वो तो कौन डॉक्टर के लगे मुँह जाए का है, कौन दवाई खाए का है, काहे के साथ खाए का, कुछ नहीं बताइन, भगवान ऊपर से बता दी सुकृत करिए। अब कौन सा कर्म करी, नारद परेशान हो गए। अब वह परेशान हो गए जितने महात्मा हैं एदार्थ सत्कर्मम सुरई से ही समाचारा, वह जितने महात्मा हैं पूरे भारत में उन सबके पास घूम घूम के जाए के सबसे पूछिन। सब कहा महाराज नारद तुम खुद इतने बड़े महात्मा, पीड़ा बदलते हैं, 4 जन्म से महात्मा है, एक जन्म से नहीं। गंधर्व रहे, गंधर्व से दासी पुत्र भया, दासी पुत्र से अब यहाँ आ गया है नारद है, मानस पुत्र है ब्रह्मा के। अब तुमसे हम कहा बताई, ये शाम भ्रमणम भूमाध्यने द्वारपालो हरो पुरो भूमो निपातो सद्यो यत् कृपा पुरतो मतो माँ चिंता गुरुदेवर से हर्ष चित्ते समाव्या उत्पाद्याम सुख सत्रयी वर्तते पूर्वम ए विचा। अब यह बड़ी समस्या है, तो मैं नारद जी कहें कि अब मैं नर नारायण जो देवता हैं उनके पास जाऊंगा और उनके पास जाकर के पूछूंगा कि भाई का या सुकृत आया, हमका कौन नहीं बता रहा है, आप बताइए। तो कुमार लोग कहें कि अच्छा रुका, नर नारायण के पास जाए, उनका जरूरत नहीं है, हम इन तुम्हें बताए। माँ चिंता करो देवर्षे, देवर्ष चिंता मत करिए, हर्षे चित्ते समावया उपायम सुख साध्योवत्र वर्तते पूर्व एवशा। अरे सुख का उपाय तो तुम खुद जानते हो, तुमको अच्छी तरह पता है, फिर भी तुम दूसरी जगह घूमने चले जा रहे हो। सुख का उपाय है श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह ज्ञान यज्ञ। सप्ताह ज्ञान यज्ञ करोगे तो तुम्हारी चिंता, दोनों ज्ञान और वैराग्य ठीक हो जाएंगे। जैसा मैंने पहले कहा कि भागवत में दोनों चीजें, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, भक्ति भी है। तो ज्ञान भक्ति तीनों ठीक हो जाएंगे सप्ताह यज्ञ करने से। और पहली बार भगवान ने ब्रह्मा को भागवत पढ़ाई है, ब्रह्मा जी ने ही नारद को पढ़ाई है, और नारद दूसरे से पूछ रहे हैं उपाय। तो उनने कहते हैं कि ये तो आपको पूर्व वर्तते, ये तो आपसे को पहले से ही पता है। श्रीमद्भागवतालापम साधु गीत सुखादि भी, ये जो सुखदेव जी के सुख मुख से निकली हुई आज भागवत है, इसको आप 7 दिन का श्रवण करने से सब कुछ, वो दोनों ज्ञान और वैराग्य जिनकी उम्र बीत गई है, जो जरा को प्राप्त हो गए हैं, वो जरा उनकी ठीक हो जाएगी और सब ठीक हो जाए। महाराज कहीं ठीक है भागवत, तो कैसा भागवत सुन ली तुम, भागवत कह दिया हम सुन लिया, नहीं सुन तो हो ही नहीं। आगे बतावत है, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृपत्वमो अंधकाराय नाशम विधाय चे तदोदधेद विवेकयः। गंगा द्वारम समीपे तु तटम आनंद दायकम। हरिद्वार गंगा तट, गंगा के किनारे हरिद्वार, हरिद्वार के क्या अर्थ है, हरि माने भगवान, द्वार, जौन भगवान के द्वार है वहाँ हरिद्वार का भगवान की गेट कहा थे कि यहाँ पहुँच गए तो वो अंदर भगवान को ही मिल रही है।
तो हरिद्वार में भगवान की कथा के आयोजन किएगा। बहुत सुंदर वर्णन है। जीवन मुक्ति ब्रह्मम पर चरितम सुनई सुनिश्चित। तो अब हरिद्वार में कहे किएगा महाराज, जब हम बद्रीनाथ में बैठे हैं तो बद्रीनाथ में कथा सुन ली। बद्रीनाथ ऊपर है कि हरिद्वार, समझे वाली बात ही। आदमी डेहरी में सुनत है। दीपक ओमा कहा गया है कि पहले काट रहे हैं दुआरे में दिया धर दिए रे सांस के, दुआरे में यदि दिया, दोनों अर्थ है, लौकिक अर्थ है पारलौकिक अर्थ है। लौकिक अर्थ है दुआरे में यदि दिया धरिए तो भीतरों जिया रही बहिरों जिया जाए, दोनों जगह का प्रकाशमान हुई। पारलौकिक अर्थ है कि जीवन में जहां तुम्हारा द्वार है, अंतरतम में और बहिर्तम में दोनों को प्रज्वलित करना है, दोनों की दीपक जलाइए। अंदर भगवान प्रभु का निवास हो जाए, वो दैदीप्यमान हो जाए और उनके प्रकाश से हमारा पूरा शरीर प्रकाशित हो जाए भव बंधन में, तो बाहर का भी प्रकाश आपको मिलेगा। तो इसलिए हरिद्वार में रखी गई लौकिक, और एक उसका नियम है। हरिद्वार में क्यों रखी गई उसका एक और कारण है। एक्चुअली ये भागवत का करोड़ों ऋषि महात्मा पढ़ी नहीं और एक एक अक्षर के कारण निकाले नहीं, जिनका तय काम है महात्मा बैठे जिंदगी भर एक एक अक्षर के एक एक तन मात्र के अर्थ निकाले नहीं। तीसरा अर्थ निकाला गया है कि जे थोड़ा सीटी कम बजाओ भाई, तो जे ऋषि महात्मा है वो तपस्या करेगा पहाड़ के ऊपर बैठे, और जो गृहस्थ हैं हरिद्वार के नीचे पठार में बैठे, तो ऐसा जगह में किन जाए कि नीचे से ऊपर चले जाएं और ऊपरों वाले नीचे आ जाएं, तो एक मध्य के रास्ता चुन ले जाए। यह करके हरिद्वार में भागवत कथा के आयोजन का चौथ तर्क है। इनमें चार तरह से दूसर कहीं कि भागवत कथा के हरिद्वार के मतलब यह भा एक सम्मानित जगह में भागवत है, तो जे भागवत करा रहा है वह तो सुकृत धर्मी माना जाए, अच्छे कर्मन के अधिष्ठाता माना जाए, और जो नहीं करा पा रहा वह हो सकता है ओके यहाँ घर में आके सुन ले तो के पाप के मोक्षण हो। यह तरह करके चार अर्थन में हरिद्वार में भागवत कथा काहे है एक विस्तार से बतावागा। अब भागवत कथा हरिद्वार में हुई, व्यास गादी बनाई गई सुंदर ऊपर करके, व्यास गादी में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बैठे, नारद श्रोता बैठे। एक कारण और रहा, आज से हजारन साल पहले बद्री विशाल को जात रहा बतावा, कहा जे जाए बद्री उड़ावे उद्री, तो 4 जने 5 जने रहते हैं, 4 जने बचैया 1 जने सुन भैया, नारद सुनते और 4 कुमार बचते, तो 4 जने में कथा न हो। यह कथा जितने ज्यादा से ज्यादा आदमी सुन सकें उन सबके लिए अच्छी है। अब को आए कथा में बढ़िया 4 श्लोकन में ओकर वर्णन कहे हैं। तीसरे अध्याय में 13वां श्लोक है। भृगुर्वसिष्ठस्य च वनस्य गौतमो मेघातिथिर्देवालय देवरातौ रामः तथा गादिसुतश्च साकलौ मृकण्डपुत्राजित पिप्लादयः योगेश्वरो व्यास पराशरो च छाया सुको जाजलि जन्मुख्या सर्वे मुनि गणा सहस्त्र सपुत्रम सशिष्यम। जब इतने महात्मा लोग आए, पिपलाद आए, व्यास आए, भृगु आए, उन जिनके परिवार रहा परिवार लेके आए, और जिनके पास शिष्य रहे वो सब शिष्यन का लेके कथा सुने आए। सर्वे अपि मनुष्य सा शिष्य पुत्र गणा स्त्री स्त्रियों के साथ भी आए, प्रेण युक्ता मन प्राण लेके आए, घर में रख के नहीं आए, शरीर भर नहीं आवा, उनका मन प्राण लेके कथा में विराजित हुए। जय शब्दो नमः शब्दा शंखा शब्दस्तेवते, जय शब्द हुआ, शंख बजाया गया, और सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यास्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाजेत। सदा सेव्या बहुत सुंदर शब्द हैं। सदा सेव्या, सदा माने हमेशा, हमेशा जिसकी मैं सेवा करूं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, ये जो भागवती कथा है, भागवत कथा अमृत है, इसकी मैं हमेशा सेवा करता रहूं। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय, हरि में चित्त लग जाता है। चित्त लगना बहुत बड़ी बात होती है, चित्त नहीं लगता इतना जल्दी, 2 मिनट लगा थे फिर मनीराम जी और कहीं चले जाते। रीवा राजा की कहानी है, आज तो समय नहीं आने सुनाई, बहुत साथ में सुनाई थे। हमारे रीवा राजा में रहे, उनका कहीं भगवान कैसन को मिली है, तो एक बाबा कहीं 24 घंटा एक विचार हो जाओ, 24 घंटे में तुम्हारे यदि एक विचार ना आए तो भगवान मिल जाएंगे। महाराजा छत्री में हमेशा पौरुष होता है, वो लग गया कि अब एक भी विचार नहीं आएगा, पूजा में बैठ गए। 23 घंटा के बाद भगवान उनके द्वारे तक आए,
कहीं न हो राजा साहब कहाँ बैठे, कहीं डिस्टर्ब न करा, पूजा कर दे, कहीं पूजा नहीं करे, घोड़ा की गद्दी फट गई तो वही सिलवा रहे हैं। उन ब्राह्मण देवता लौट गए, राजा के 24 घंटा की पूजा उठ के आए, कहीं भगवान तो नहीं आए। तो सेवक आके कहें कि महाराज भगवान एक ठे भगवान तो को नहीं आवा, एक ठे बामन आवा रहा, फिर कहा कहीं कि महाराजा साहब तो गद्दी सिलवा रहे हैं, पूजा थोड़ी करते हैं। वह समय राजा के दिमाग में माने विचार आवा कि जौने घोड़वा बैठ के हम घूमे जाए थे ओकर काठी जौनी वो फट गई। एक विचार आएगा, भगवान का पता चलेगा। तो विचार कब कहाँ चला जाता है, पूरी यज्ञ का कैसन भी ध्वंस कर जाता है, वो कर उदाहरण जा रहा। तो पूरी तरह अपने चित्त का, अपने मन का लेके और सब कथा सुने आए। कथा स्वरूप है महात्मा भक्षेद्य क्या भक्ति सुदौतो तरुणो गृहीत्वा प्रेम की रूप कया साहसया बेमितो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति भी अपने आप वहाँ प्रकट हो गई। 2 लाइन लगी हुई थी, एक लाइन महिलाओं की थी, एक लाइन पुरुषों का थी, सब कथा सुन रही थी। इस बीच भक्ति, अब इसमें बहुत बड़ा व्याख्यान है। कुछ लोग भक्ति कैसे आती है, जब भागवत कथा होता है तो मन में भक्ति आती है। किसी ने देखा नहीं कि कौन आया कहाँ से आया, पर भक्ति आ गई। भक्ति के दोनों लड़के जो थे वो पूरी तरह से तरुण हो गए और भक्ति गाती है। आप सब गाइएगा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस तरह करके बहुत सारी कीर्तन करती हुई भक्ति वहाँ नाचने लगी। चारों तरफ से सब देवता खड़े हो गए, सब सुनने वाले जो आए थे सब भक्ति से, सबके हृदय में भक्ति का संचार हो गया। सकल भुवन मध्य निर्धनस्ते अपि धन्या। ये संसार में जब सब निर्धन है, सबकी धन भक्ति है। जिनके मन में भक्ति है तो सब मिल गए। यदि भक्ति मिल गई तो सब मिल गया, बाकी कितना भी मिलता रहे कमी हमेशा रहेगी, है ना। अब यूं एक बहुत बड़ी कहानी है, काल सुनाओ वो वाली कहानी। काहे की कहानी है, मानव खोपड़ी से। एक राजा के यहाँ एक भिखारी आवा, कहीं महाराजा साहब हमें भिक्षा दे दी जाए। तो महाराजा साहब कहीं अरे का तो ही सही बताओ, दे दी थी। वो के हाथ में कपाल रहा, कहीं महाराज ये बर्तन का भर दे। महाराजा कहीं कुछ और मांग रही है, कहा मांगते हैं मुझसे छोट मोट चीजें, कुछ बड़ा मांग। कहीं महाराज अपना यही भर दे बस, और ना भरे पाई तो कहीं हम दूसरी जगह मांग ले। सबका आदेश करें कहीं भर दे माँ। यह चूंकि भक्ति से जुड़ी कहानी है, तुम्हार हमार सबके कहानी है, इसलिए बताई जा रही है। तो हो ले आए, भरे लागे हो, वो नहीं भरी, सब खाली रहा, उनका पूरा खजाना खाली होगा, सब खाली होगा, और इतना बड़ा खोपड़ी भराई न भरे। एकर मतलब यह भा कि जो मनई के खोपड़ी है ना, वह कबहू नहीं भरे रहे। आज 10 रुपया में नहीं भरी, 10 के बाद 100 में न भरी, 1000 में न भरी, लाख में न भरी, राजा के राज मिल जाए तो न भरी, राजा के खजाना खाली होगा तो नहीं भरा, खोपड़ी नहीं भरी कबहू। तो अब राजा पूछे कि महाराज जी तुम्हार पात्र काहे के आया है, क्या भरे नहीं, का है मन हो छेदो नहीं आए, गिरतो नहीं आए, आखिर का जादू मंत्र कहे है। कहीं ना कौनो जादू मंत्र नहीं कहे हैं, या एक मनुष्य के खोपड़ी है। मनुष्य के खोपड़ी कबहू पूर्ण नहीं भर सके रे, सब दिन खाली रही। तो राजा के राजा उमा डाल दे तो वो खाली नहीं, वही नहीं भरेगा। तो यह एमा भक्ति से है कि मनुष्य के खोपड़ी सिर्फ भक्ति से भरा थी, संतोष से भरा थी। सकल निर्धना निवसंति हृदय श्री हरे भक्तिता हरिरापि निजालोका सर्वथो विहाय प्रविशते हृदय तेषां भक्ति स्रोतोत्पन्नः के विशुद्ध चित्ती बद्यंत मुह्यम ये मानवा पाप कृतः सर्वदा। अब पूछत है भाई नारद जी कि महाराज ये तो अच्छा है, भक्ति होएगा, नाच गाना होएगा, कीर्तन होएगा, और अब यह कथा सुने से केकर केकर कष्ट नीति
जो न गुआ टूटे जो घर मिटी कि जे पागल हो वो घर मिटी कि अभय मिली कि मन में शांति हुई वो घर मिली। के मानवा ये मानवा पाप क्रतुस्त सर्वदा के विशुद्धंती बदंतु मह्यम। के विशुद्धंती कौन कौन इसमें से ठीक होंगे? बदंतु मह्यम मुझे बताइए। सनत चारों कुमार बताते हैं ये मानवा पाप क्रतुस्तु सर्वदा सदा दुराता विमर्गमागा। जो पापी होंगे जिस जिस तरह का पाप होगा सारे तरह के पाप सब धुल जाएंगे, कोई भी पाप नहीं रह जाएगा। तुमसे बैठे ना रहिए, खड़े हो जा राम। तो सारे तरह के पाप दूर हो जाए। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सत्यज्ञेन कदौ पुनन्ति। क्रोधाग्नि को क्रोध होता है, उनका क्रोध शांत हो जाएगा। जो कामी होते हैं उनकी कामनाएं बंद हो जाएंगी। इस तरह करके जो मांगता है ये इस झोली में हाथ डालोगे जो चाहिए वही निकल के आपको आता है। और सबसे बड़ी बात ये तो कामधेनु गौ भी दे देती है, फिर हम क्यों इसकी सेवा करें? कामधेनु गौ भी कर ले, गौ को हाथ जोड़ के पूजा करके मांगता हूँ ये चाहिए दे दे। सबसे बड़ी बात यह है कि कामधेनु गौ देवलोक तक देती है, उसके ऊपर नहीं देती है। ये मोक्ष देती है, आवागमन का भव सागर का जो बंधन है उससे छुड़ाती है। अत्र ते कीर्तिमिष्यामि इतिहास पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापानि प्रजायते। अब महाराज बोला थे महाराज ये तो बढ़िया बताया है, इतिहास पुराणानि, या हमको और को करवो भी है पूजा पाठ का, जैसे सत्यनारायण में कहा था ना, तो कोई हमको इतिहास बताइए। अत्र ते कीर्तियस्यामि इतिहास पुरातनम, मुझे कुछ इतिहास बताया जाए, है ना। यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते, जिसके श्रवण करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आगे काल सुनाओ रे कहानियों का, चल आरती की तैयारी कर, अक्षर छोड़। 3 अध्याय कह दिया, काल 2 अध्याय सुनाओ, रात ज्यादा हो जाए।